बच्चों, आज हम आपके हनीसर्कल बुक का जो 5th चैप्टर हमने शुरू किया है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, उसका हम लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेज नंबर 60 से हम शुरू करेंगे। ओ यस शी सेड। बच्चों, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि एक जो लड़की जिसका आज ब्लाइंड डे है, वो बता रही है कि जो हेल्पर्स हैं वो इतने सावधान नहीं होते जितने कि वो अपनी बारी आने पर होगी, है ना। और वो ये बोलती है कि जो अंधे की भूमिका पहले निभा चुके हैं वो अच्छे हेल्पर होते हैं। तो अब चलिए उससे आगे हम पढ़ते हैं। ओ यस शी सेड, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक। तो पिछले पार्ट में मैंने पूछा था कि क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूं, तो उसका आगे वो हम जवाब पढ़ेंगे। ओ यस, उसने कहा हाँ हाँ चलिए, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, थोड़ा घूम लेते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आप मुझे केवल चीज़ों के बारे में बताते जाएं। आई शेल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, व्हेन, जब आज का दिन समाप्त होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, जो अन्य दिन होते हैं, अन्य बुरे दिन, वो इससे आधे भी बुरे नहीं होते। मतलब आज का जो ब्लाइंड डे है वो सबसे बुरा होता है। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गेस, मेरे विचार में एक टांग बांधकर बैसाखी के सहारे उछलने में तो मज़ा आता होगा। इट मस्ट बी अ फन आई गेस। हैविंग एन आर्म टाइड अप is a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that, और एक बाजू बंधवाना थोड़ा कष्टदायक होता होगा क्योंकि आप बिना सहायता के कुछ खा नहीं सकते, और ऐसे ही कुछ और चीज़ें भी, मतलब जो कि इस डे को जो है इतना अच्छा एंजॉयबल नहीं बनाता है। मतलब जब आप कोई इंजर्ड डे हो, इंजर्ड डे में एक बाजू बांध के रहेंगे ना, ताकि आपके दूसरे लोग जो हैं वो हेल्प करेंगे, आपके खाने में, आपके सोने में, नहाने में, हर चीज़ में दूसरों की मदद की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो वो कहती है कि ये भी, मतलब ये वाला दिन भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता होगा, है ना। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर ए डे, एटलीस्ट नॉट मच, मतलब मेरे विचार में एक दिन के लिए बहरा बनने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, पर अंधे बनना तो बहुत ही भयानक है, बहुत ही डरावना है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, इसी चिंता में कि मुझे कहीं चोट लग जाएगी हर समय मेरे सिर में दर्द होता रहता है। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं, वो लड़की पूछ रही है। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, मैंने कहा हम खेल के मैदान में हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की ओर जा रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टॉल गर्ल, मिस बीम एक लंबी लड़की के साथ बाग में इधर से उधर टहल रही हैं। व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी उस छोटी मित्र ने पूछा, लड़की ने क्या पहन रखा है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज, नीले रंग की एक कॉटन की स्कर्ट और एक गुलाबी ब्लाउज। आई थिंक इट्स मिली, मुझे लगता है, मेरे विचार में वह मिली है। शी सेड, व्हाट कलर इज़ हर हेयर, उसके बालों का रंग क्या है। वेरी लाइट आई सेड, मैंने कहा बहुत ही हल्का सा रंग है। येस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल, मैंने कहा, उस लड़की ने कहा हाँ वह मिली ही है, वह हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस आई सेड, फिर मैंने कहा कि एक बूढ़ा व्यक्ति गुलाब के फूलों को बांध रहा है। येस दैट्स पीटर, उसने कहा कि हाँ वह बूढ़ा व्यक्ति पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वह माली है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, उसकी आयु बहुत अधिक है, मतलब वो 100 साल से भी अधिक उम्र है। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस, और अब देखो एक घुंघराले लाल बालों वाली एक लड़की आ रही है और वो बैसाखियों पर चल रही है। क्रचेस मीन्स बैसाखी। दैट्स अनीता शी सेड, उसने कहा कि वो अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन,
और फिर इस प्रकार हम चलते रहे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। और फिर मैं धीरे धीरे महसूस करने लगा कि मैं क्या महसूस करने लगा, आई वॉज 10 times मोर थाटफुल, कि मैं जितना मतलब अपने आप को अपनी सोच से 10 गुना अधिक विचारशील हो गया हूँ। आई वॉज 10 times मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, जितना मैं सोच सकता था उससे अधिक मैं 10 गुना अधिक विचारवान या सोच वाला मैं हो गया हूँ, विचारशील हो गया हूँ। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. मैंने ये भी महसूस किया कि यदि मुझे लोगों और चीज़ों के विषय में किसी और को बताना होता तो मुझे उनके बारे में और इंटरेस्टिंग वे में सोचना होता, और अधिक रोचक ढंग से सोचना पड़ता। ठीक है। When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. अंत में जब मैं वहाँ से चलने लगा तो मैंने मिस बीम को बताया कि मुझे यहाँ से जाते हुए दुख हो रहा है। मतलब वो वहाँ से जाना नहीं चाहते, उन्हें वहाँ रहना अच्छा लग रहा है, पर क्योंकि वो जाना पड़ रहा है उन्हें तो उन्हें दुख हो रहा था। शी रिप्लाइड, देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। फिर उन्होंने कहा इसका मतलब कुछ भी हो, मेरे स्कूल के सिस्टम में या मेरी व्यवस्था में कोई ना कोई विशेषता तो ज़रूर है। तो बच्चों यहाँ जो आए थे वो कौन थे? E.V. ल्यूकस, है ना। ये इन्होंने हमें चैप्टर बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा पक्का। अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप खुद भी क्वेश्चन आंसर्स करने की कोशिश करें और मीनिंग्स जो हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स के वो लिखें, सेंटेंसेस बनाएं और साथ में डिक्टेशन की भी आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको स्पेलिंग्स याद हो जाएं। घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई करते रहें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।